ये लड़का पेड़ के नीचे बैठकर कौवों से बातें किया करता था। फिर हर रात वो आश्रम से गायब हो जाया करता और फिर जंगलों में आकर कुछ अजीब अजीब से हरकतें करने लगता था। एक दिन उसे आश्रम की एक टीचर ने देख लिया और जैसे ही वो उससे कुछ पूछती वो वहाँ से भाग गया। एक दिन आश्रम के कुछ बच्चे उसके साथ मजाक करते हैं, लेकिन वो वापस उस बच्चे पर ही हमला करवा देता है। जब वो 15 साल का हुआ तब आश्रम में काम करने वाली एक औरत ने आधी रात को उसे हाथों में कुछ लेकर जंगल की ओर जाते हुए देखा, लेकिन कई बार जंगल में जाने के बाद वो रात भर नहीं लौटता, जिससे सभी लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगते। एक दिन जब वो फिर से जंगल की ओर जा रहा था तब एक गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। तब उसने गार्ड को अपनी ओर खींचा और उसके ऊपर मंत्र पढ़ने लगा, जिससे उस गार्ड को उसी वक्त लकवा मार देता है। और फिर उस गार्ड को मारने के बाद वो लड़का उसी वक्त आश्रम की दीवार को छरपकर वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाता है। और फिर बड़े होने के बाद वो एक गाँव के लोगों का जीना हराम कर देता है। लड़का पहली बार हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ इस महल में आया। तभी अचानक महल की लाइट चली गई, लेकिन अब उसकी पत्नी की शक्ल में कोई और थी। और जैसे ही वो अपनी पत्नी के पास गया तब उसने देखा कि वो एक चुड़ैल है, जो देखकर उसकी आंख फटी रह गई। और जैसे ही उसकी पत्नी कमरे में आई वैसे ही उसने देखा कि चुड़ैल ने उसके पति का सर काट दिया है। इसीलिए वो डर के इस महल से भाग गई। अब कुछ सालों बाद उस महल को होटल में बदल दिया जाता है और इस होटल में एक रात ठहरने के लिए 2 कपल आते हैं। और जैसे ही उसने सामान रखने के लिए अलमीरा खोली वैसे ही उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। भाग जाओ यहाँ से। तब लड़की काफी ज्यादा डर गई, लेकिन जब लड़के ने अलमीरा के अंदर देखा तब वहाँ कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि तभी उसे अपने पैर के पास पीछे से एक साया दिखाई देती है। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। और जब लड़की नहाकर कमरे में आई तब उसने देखा कि चुड़ैल ने उसके गर्दन को तोड़कर उल्टा कर दिया है। अगली सुबह होटल का वॉचमैन कमरे को देखने के लिए गया, तब उसने देखा कि चुड़ैल ने उन दोनों को मारकर पंखे से लटका दिया है। गाँव का ये सेठ लोगों पर बहुत जुल्म करता था और एक दिन पैसे न लौटाने की वजह से वो एक किसान की बेटी के साथ गलत काम करता है। इसीलिए किसान ने उसे धमकी दी कि वो उसके खिलाफ पुलिस तक जाएगा। इसीलिए वो सेठ खुद को बचाने के लिए जंगल के बीचों बीच रह रही एक डायन का सहारा लेता है। तब डायन ने अपनी काली शक्तियों से किसान की बेटी पर जादू करना शुरू किया और अगले ही पल वो किसान की बेटी पूरी तरह खून से लथपथ घर पहुंची। फिर उसने अपना दम तोड़ दिया। उस सेठ के पास 2 बेटे थे और उस डायन की एक बेटी थी जिसके ऊपर काली शक्तियों का साया था। उस डायन ने मदद के बदले सेठ को अपनी बेटी की शादी उसके छोटे वाले बेटे से करवाने को कहा। तब से डायन की बेटी हर टाइम उसे कहीं न कहीं से देखा करती थी। लड़के ने जब पिता को शादी से इनकार किया तब पिता उसे पीटने लगा और इस गम में सेठ की पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और फिर बहुत ही अजीब तरीके से डायन अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करा देती है। उस दिन से हर दिन डायन की बेटी लड़के के पीछे लगी रहती, जो बात सेठ के बड़े बेटे को अच्छी नहीं लगती और वो डायन की बेटी को मार देता है। गांव वालों को पता चला कि उनके गांव में एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है। तभी एक दूर देश का साधु उस गांव में आया। साधु के गांव में आने से गांव वालों को लगा कि वो संकट और कोई नहीं बल्कि ये साधु है। इसीलिए गांव वालों ने उन्हें अपने गांव से भगा दिया। अगले दिन अचानक से एक लड़की के शरीर पर बहुत सारे दाने निकलने लगे। उनके पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और पूरा गाँव इस बीमारी के चपेट में न आ जाए इसीलिए वो लोग इस लड़की को पूरी तरह से कपड़े से बांध देते हैं। बच्ची की माँ अपनी बेटी के लिए तरसती रही, लेकिन लोगों ने उसे बांधकर जंगल के बीचों बीच ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन गांव से भगाए गए साधु ने उस बच्ची का इलाज करना शुरू किया। उधर गांव में महामारी पूरी तरह से फैल चुकी थी और लोग बीमार होकर गिर रहे थे। तभी वो साधु उनकी आस बनकर आया और बच्ची को पूरी तरह से ठीक करके लाया। तब माँ ने अपनी बच्ची को देखते ही उसे गले से लगा लिया। ये देखकर सभी लोग साधु के पैरों में गिर पड़े और उनसे उनकी मदद करने को कहा। जिसके बाद साधु ने लोगों को दवाइयाँ बांटी और उन्होंने घर घर जाकर उनका इलाज करना शुरू किया जिससे वो ठीक हो पाए।